हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसके एडवेंचर्स। ये इंसिडेंट है रशिया का। 27 जनवरी 1959 का दिन 10 दोस्तों का एक ग्रुप हाइकिंग के इरादे से जंगल की तरफ चल पड़ा। 27 साल का इगोर इस ग्रुप को लीड कर रहा था। हाइकिंग के लिए जिस जगह को इन लोगों ने चूज किया था वो रशिया का ओब्लास्ट नामी एक इलाका था। यहीं पर मौजूद एक पहाड़ी गोरा ओटोरटेल इन 10 दोस्तों का डेस्टिनेशन था। ये एक बर्फीली पहाड़ी थी। यहाँ का मौसम भी काफ़ी सर्द था, बर्फीली हवाएं चल रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस एरिए का तापमान -30 डिग्री से भी ज़्यादा था। ये सर्दी इतनी ज़्यादा है कि बग़ैर किसी सर्दी से बचाव के ऐसी सर्दी में इंसान की मौत हो जाना कन्फर्म है। लेकिन इगोर और उसके 9 दोस्त पूरी तैयारी से यहाँ पर आए हुए थे। पहले दिन सभी फ्रेंड्स ने मिलकर इसी बर्फीली पहाड़ी पर अपना टेंट लगाया। ये टेंट बाहर चलने वाले बर्फीली पहाड़ी और ठंडी हवाओं से इन लोगों को बचाने के लिए काफ़ी था। 27 जनवरी की रात जैसे तैसे कट गई। 28 जनवरी को इस ग्रुप का एक मेंबर योरी योडिन अचानक से बीमार हो गया। उनका हाइकिंग वाला ये प्लान तो पूरे 12 दिन का था, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से योरी योडिन अगले ही दिन वहाँ से घर लौटने का इरादा किया। वापस घर जाने से पहले योरी ने एक नज़र अपने दोस्तों पर डाली, एक हल्की सी मुस्कुराहट, और फिर योरी वहाँ से लौट गया। योरी ये कभी नहीं जानता था कि इसके बाद वो फिर कभी अपने दोस्तों को ज़िंदा नहीं देख पाएगा, क्योंकि आगे जो कुछ भी उनके साथ होने वाला था शायद किसी ने ख्वाब में भी ऐसा कुछ सोचा होगा। एक दिल दहला देने वाला इंसिडेंट उनका इंतज़ार कर रहा था। दूसरी तरफ इन 9 दोस्तों की फैमिली वाले और एक दोस्त योरी जो दूसरे ही दिन वहां से लौट आया था, ये लोग बिल्कुल मुतमईन थे। वो जानते थे कि 12 दिन कंप्लीट होने पर वो लोग लौट आएंगे। 12 दिन गुजर गए। ये लोग इंतज़ार में थे और ये भी सोच रहे थे कि शायद उन लोगों ने अपने प्लान को कुछ और दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया हो। लेकिन 17 दिन गुजर जाने के बाद भी वो लोग वापस नहीं आए। तब उन्हें महसूस हुआ कि शायद उन लोगों के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। अगले कुछ ही दिनों में दोस्तों के वापस ना लौटने की ये खबर पूरे गांव में फैल गई। तब गवर्नमेंट की मदद से एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि वो दोस्त जिस पहाड़ी पर गए हुए थे उसे होलाज शेकल के नाम से भी जाना जाता है। आम ज़बान में होलाज शेकाल का मतलब होता है मौत की पहाड़ी। 22 फरवरी 1959 को एक रेस्क्यू टीम होलाज शेकल की तरफ रवाना की गई। पहाड़ी के जिस हिस्से पर इन लोगों ने टेंट लगाया था वहाँ का सीन दिल दहला देने वाला था। उस बर्फीली पहाड़ी पर उनका टेंट कम्प्लीटली डैमेज हो चुका था। इस टेंट में कोई भी नहीं था। थे तो कुछ खाने की चीज़ें, कुछ तस्वीरें और कुछ खाली बोतलें। टेंट में एक प्लेट रखी हुई थी जिसमें कुछ बचा हुआ खाना था, जिसको देखने पर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बहुत ही जल्दी में इसको छोड़कर वहाँ से भागा है। यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ था जिसने खाने वाले को अपना खाना मुकम्मल करने का मौका भी नहीं दिया। टेंट के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था जिसे देखकर लग रहा था यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाथापाई हुई हो। टेंट के अंदर की साइड से चाकू का एक कट लगा हुआ था ताकि वो लोग उससे बाहर निकल सकें। यानी उन्हें इतना भी वक्त नहीं मिला कि वो टेंट खोलकर बाहर निकल सकें। बाहर बर्फ़ पर इन लोगों के पाँव के निशान बने हुए थे। पाँव के निशान भी इस तरह के किसी के पैर में चप्पल थी तो कोई नंगे पैर ही दौड़ पड़ा। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर अंधेरी रात है, सर्दी ऐसी कि इंसान की जान ले ले। हर तरफ बर्फीला पहाड़ और खून जमा देने वाली बर्फीली हवाएं। आखिर क्या वजह थी कि इन दोस्तों को इतनी जल्दी में इस टेंट से भागने की ज़रूरत आ पड़ी? इन लोगों ने ऐसा क्या देख लिया, या फिर कौन उनकी जान का दुश्मन बन गया जिसने इस कदर एक्सट्रीम कदम उठाने पर उनको मजबूर कर दिया? असल में ये एक घना जंगल था। अपने टेंट से निकलने के बाद ये लोग रास्ता भटक चुके थे।
जब रेस्क्यू टीम ने बर्फ़ पर मिलने वाले कदमों के निशान का पीछा किया तो निशान करीब में एक जंगल से जा मिले। रेस्क्यू टीम को जंगल में एक दरख्त के नीचे जली हुई कुछ लकड़ियां मिली। जाहिर सी बात है, इतनी सर्दी में सरवाइव करना नामुमकिन है। शायद इसीलिए किसी ने आग जलाने की कोशिश की हो। करीब मौजूद दरख्त की लकड़ियां भी टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था शायद किसी ने दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की हो ताकि वो अपने टेंट के डायरेक्शन का कुछ पता लगा सकें। लेकिन इस घनघोर अंधेरे में टेंट का नज़र आना लगभग नामुमकिन था। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उन्हें इसी दरख्त के करीब 2 लाशें नज़र आई। उनके जिस्म पर अंडरवेयर और शूज़ के अलावा कुछ भी नहीं था। जब थोड़ा सा आगे नज़र दौड़ाई गई तो 3 बॉडीज़ वहाँ पर पड़ी हुई थी, जिनमें इन दोस्तों को लीड करने वाले इगोर की बॉडी ही थी। शायद ये 5 दोस्त टेंट वापस जाने की कोशिश में ही मारे गए। ढूंढने वालों का आधा काम ख़त्म हो चुका था, लेकिन अभी 4 लोगों का पता लगाना बाकी था। इन 4 की तलाश जारी थी और 5 डेड बॉडीज़ जो वहाँ पर मिली उन्हें मेडिकल टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया। मेडिकल टेस्टिंग रिपोर्ट की जांच के मुताबिक इन 5 की मौत हाइपोथर्मिया यानी बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने की वजह से हो गई थी। मेडिकल टेस्टिंग की इस रिपोर्ट से कई लोगों के दिमाग पर फुल स्टॉप लग चुका था। दिमाग में उभरने वाले सवालों को दिलासा देने के लिए हाइपोथर्मिया वाली ये बात उन सभी सवालों का जवाब बन गई थी। यूँ महसूस हो रहा था कि अब यही कहानी का दी एंड है, लेकिन ये केस सुलझने के बजाय और ज़्यादा उलझ गया। उस वक्त जब 2 महीने की सर्च के बाद 4 लोगों की भी मिल गई जो कि उस वक्त तक मिली नहीं थी। इन 4 की डेड बॉडीज एक बर्फीली खाई में मिली। मेडिकल रिपोर्ट ने कहा कि एक बहुत ही ख़तरनाक झटके की वजह से इनकी मौत हुई है। ऐसा झटका कि एक बहुत ही तेज़ रफ्तार कार के किसी चीज़ पर टकराने से आ जाता है। और भी बहुत सी चीज़ें उनके साथ हुई थी। टीम की एक लड़की के पाँव में दूसरी लड़की की जैकेट पड़ी थी, एक लड़के का ट्राउज़र जला था, एक की बॉडी पर किसी और के कपड़े थे और एक लड़के की बॉडी पर बुरी तरह नोचने के निशान थे, मानो किसी खूंखार जानवर ने उस पर हमला किया हो। इसके अलावा एक की बॉडी पर रेडिएशन के निशान भी मौजूद थे। दुनिया में बहुत सारे लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं। आए दिन हम न्यूज़ में इस तरह के हाइकर्स के मरने की खबरें भी देखते रहते हैं। उनकी बॉडी पर ज़ख्मों के कुछ निशान मिलते हैं, लेकिन ये केस बिल्कुल भी डिफरेंट था। इतनी अजीबो गरीब मौतें पूरी दुनिया के सामने एक सवालिया निशान बनी हुई थी। दोस्तों, ये इंसिडेंट जितना पेचीदा था उसके पीछे की वजह जानना भी इतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। पिछले 60 साल से कई एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज पेश की, उस पर फिल्में भी बनाई गई। इन मशहूर थ्योरीज में एक थ्योरी ये भी है कि शायद ये लोग एवलांच की जद में आ गए थे। एवलांच यानी पहाड़ पर जमी हुई बर्फ़ जब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो वो स्लाइड होने लगती है। शायद टेंट पर बर्फ़ गिर जाने की वजह से जल्दी में इन लोगों ने टेंट को काट दिया हो। जब इंसान को हाइपोथर्मिया होता है तो बॉडी में जलन भी महसूस होती है। शायद इसी वजह से इन लोगों ने अपने कपड़े भी उतार दिए हों। एक्सपर्ट्स ने इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा पेश आया वहाँ पर एवलांच के कोई सबूत नहीं मिले और साथ ही वहाँ पर मिली एक लड़की की आंखें और ज़बान भी गायब थी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? दूसरी थ्योरी में ये कहा जाता है कि इनको रशियन येटी ने मार दिया होगा। येटी गोरिल्ला की तरह नजर आने वाला एक जानवर है जो आमतौर पर रशिया, चाइना, नेपाल और भूटान में पाया जाता है। इसकी हाइट लगभग 10 से 20 फीट के दरमियान होती है, लेकिन जिस इलाके पर ये वाकया पेश आया था यहाँ पर येटी पाया ही नहीं जाता। रिसर्च में भी इसके कोई सबूत नहीं मिले। अगर येटी ने इनको कत्ल किया होता तो इनकी बॉडी पर गहरे जख्म ज़रूर होते, जो कि इन लोगों की बॉडी पर नहीं मिले। इसीलिए इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, जैसे कि हमने शुरू में बताया कि एक दोस्त यूरी योडिन दूसरे ही दिन बीमार होने की वजह से घर चला गया था। जब इन्वेस्टिगेशन के वक्त वो वहाँ पर आया तो टेंट में एक ड्रेस, ऐनक और शूज़ ऐसा भी मिला जो इन दोस्तों में से किसी का भी नहीं
नहीं था। जब यूरी योडिन ने ये बात बतलाई, इन्वेस्टिगेशन करने वाले और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए। एक और थ्योरी में कहा गया कि उनको एलियंस ने मारा होगा। कहा जाता है कि उन्हीं दिनों और इसी इलाके में लोगों ने आसमान पर अजीब से नज़र आने वाली लाइट्स देखी हैं और ये बात खुद इन्वेस्टिगेशन करने वालों ने बतलाई। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जनवरी 2021 में स्विट्ज़रलैंड के 2 एक्सपर्ट्स यूहान और एलेक्जेंडर ने इस मिस्ट्री को हल करने की कोशिश की। उन्होंने जदीद साइंस की मदद से यहाँ पर होने वाली सभी पॉसिबिलिटीज़ को स्टडी किया। फिर उन्होंने बताते हुए कहा कि एवेलांच ही इन 9 लोगों की मौत की वजह हो सकती है। पॉसिबल थ्योरीज़ में यूहान और एलेक्जेंडर की ये थ्योरी रशिया में की जाने वाली थ्योरी से कुछ ज़्यादा एडवांस थी और इसी थ्योरी को ज़्यादा सही और सेटिस्फाइंग माना जाता है। बहरहाल अभी तक ये इंसिडेंट एक मिस्ट्री ही है और पिछले 65 सालों से इसकी असल वजह जानने का किसी ने दावा नहीं किया। दोस्तों, इस मिस्ट्री के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।